हाय एवरीवन। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट एडिटोरियल जो 13 to 15 जून का पार्ट है और ये रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी, साइबर रेजिलियंस से। इसमें यह बताया गया है कि कैसे साइबर थ्रेट्स हमारे घर तक पहुंच गए हैं और हमारे पर्सनल या हमारे पर्टिकुलर डेटा पे कैसे अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी को लेके। और इसमें जीरो डे वल्नरेबिलिटी जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जो आर्टिकल का टाइटल है उसका नाम है द वर्ल्ड इज हार्डली वाइड फॉर साइबर रेजिलियंस। इसका मतलब ये है कि साइबर थ्रेट को लेके वर्ल्ड जो है वो इतना अभी स्टेबल नहीं है। तो हमारा वर्ल्ड जो है वो एक्सपोज है साइबर अटैक्स को लेके, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारा जो वर्ल्ड है वो 3 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा हर दिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, विद सेवरल बिलियन डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टू अ बिलियन ऑफ एंड पॉइंट्स डिवाइसेस, ओके, कंटेनिंग एक्सचेंजिंग पेटाबाइट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा ऑन द नेटवर्क। तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है हमारे वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अब होगा क्या, जब इतना डेटा जब सिक्योर या अनसिक्योर नेटवर्क्स पे ट्रांसफर होगा तो दीज डेटा आर मोर एक्सपोज्ड टू वल्नरेबिलिटीज। अटैकर्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे उन पे अटैक करने के लिए, राइट। तो जो अब ये कहा है कि द इंक्रीजिंग राइज ऑफ हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स हैव एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटीज इन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इवन एडवांस्ड नेशंस। जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ ये देखते थे कि हमें जो गवर्नमेंट डेटा या मिलिट्री डेटा को ही सिक्योर करना है, लेकिन अब वॉर जो है, साइबर वॉर जो है हमारे घर तक पहुंच गई है। तो ऑथर ये कह रहा है कि इवन एडवांस्ड कंट्रीज को भी अपना जो साइबर सिक्योरिटी है उसको और एडवांस करना पड़ेगा, राइट। तो दिस हैज रीइंफोर्स्ड द नीड फॉर इंप्रूव्ड डिफेंसेस अगेंस्ट द एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइबर अटैक्स बाय ऑल कंट्रीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक मेजर साइबर अटैक हुआ था जिसका नाम था सोलर विंड्स, और ऐसा माना जाता है कि वो एक रशिया ने बनाया था और इसने यूएस गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा पे अफेक्ट किया था, राइट। सो डिफेंडिंग सिविलियन टारगेट्स एंड सिविलियन डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। और अब ये लिखा है कि नाउ डिफेंडिंग सिविलियन टारगेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट राइजिंग साइबर अटैक्स will stretch the capability of governments। अब तक हमारे पास सिर्फ ऐसे ही सिक्योर नेटवर्क्स उन्हीं के बनाते थे, जैसे कि मिलिट्री हो गई, आर्मी, मिलिट्री, राइट। लेकिन अब हमें जो साइबर सिक्योरिटी है, हमें पर्सनल जो नेटवर्क्स हैं उनकी भी साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाउ सिविलियन टारगेट्स, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली साइबर विच इज रेफर टू एज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, राइट। तो is now largely being employed against civilian targets, bringing war into our homes। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो मोस्ट नेशंस थे, मेजर नेशंस थे, वो साइबर डिफेंसेस की बात करते थे टू प्रोटेक्ट देयर मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। बट अभी हमें हमारी अप्रोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेटा जैसे हम एक कहते हैं कि डेटा इज मच मोर एक्सपेंसिव देन ऑयल, ओके। तो डेटा इज अ न्यू ऑयल जो एक फ्रेज है। So there is a need for data protection, right? So as the data becomes the world's most precious commodity, cyber security essential hinges on the data protection। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, डेटा भी वैसे वैसे बढ़ेगा, डेटा भी वैसे वैसे ज्यादा एक्सचेंज होगा। तो जितना डेटा एक्सचेंज होगा, हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं, जो हमारे एथिकल हैकर्स हैं, उनको ये भी ध्यान देना होगा कि कैसे कंट्री की साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। तो ऑथर ने इसमें ये लिखा है कि एंश्योरिंग डेटा प्रोटेक्शन इज कॉम्प्लिकेटिंग द लाइव्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो हमें थैंक्स करना चाहिए हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का जो हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख रहे हैं, ठीक है। तो जितना हमारा डेटा एक्सपोज होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पे अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स, अपना आधार कार्ड नंबर या जो भी अपने जितनी जगह पे हम अपना डेटा इनपुट डालेंगे, हमारा डेटा उतना ही एक्सपोज होगा टुवर्ड्स वल्नरेबिलिटी, राइट। तो इसमें ऑथर ने बात की है जीरो ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट का। तो जीरो ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट पे अभी हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो जीरो ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है कि अब जो हमारे एंड डिवाइसेस बनेंगे, हमारा लैपटॉप, हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे नेटवर्क्स, इन पे कोई भी
वैसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जिसपे अटैकर्स अटैक कर सकें, ठीक है। तो विद मोबाइल एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपेंडिंगली रैपिडली एंड नाउ गिवन द नेचर ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर नाउ एंगेज्ड इन बिल्डिंग अ जीरो ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट, जैसे कि जीरो ट्रस्ट ऑन एंड पॉइंट डिवाइसेस, जीरो ट्रस्ट ऑन आइडेंटिटी एंड जीरो ट्रस्ट ऑन द नेटवर्क टू प्रोटेक्ट ऑल सेंसिटिव डेटा। तो ये एक जीरो ट्रस्ट बेस्ड एनवायरनमेंट का मकसद है, ठीक है। दो इट्स अ थैंकलेस टास्क, अभी हमें हमारे जितने भी सिक्योरिटी आईटी इंजीनियर्स हैं उनको थैंक्स करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए कि वो हमारे साइबर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सके, राइट। सो अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी है क्या। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी, अगर फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है मार्केट में, तो जब वो इनिशियली रिलीज होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि उसमें कौन कौन से बग्स हैं, कौन कौन से फ्लॉज हैं, लेकिन जो हैकर्स हैं वो ये जान लेते हैं, ठीक है। अटैकर्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं वल्नरेबिलिटी उस सॉफ्टवेयर में क्या है, और वो मालवेयर रिलीज करते हैं सो दैट कि उस सॉफ्टवेयर पे अटैक कर सके। तो डेवलपिंग टीम जो है उसको कोई आइडिया नहीं होता शुरू में कि उसके सॉफ्टवेयर में कौन कौन से बग्स हैं फॉर एग्जांपल। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी इज अ फ्लॉ इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दैट इज प्रीवियसली अननोन टू द पार्टी रिस्पॉन्सिबल। So these are the bugs or loopholes in any software codes। जो कोड बनता है सॉफ्टवेयर का उसमें अगर कोई लूपहोल होगा, कोई बग होगा, तो वो एक वल्नरेबल बन जाता है वो सॉफ्टवेयर टुवर्ड्स डेटा थेफ्ट और स्पाइंग। तो ठीक है, तो जब वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाता है उसके बाद, जैसे फेसबुक में कई बार फेसबुक जो है वो ऐसे कंपटीशंस रखता है या कंपेन निकालता है कि हम लोग जो हमारे सॉफ्टवेयर में बग निकालेगा, जो फेसबुक में बग निकालेगा, हम उसे 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट देंगे। तो वो इसी पर्पज से कि जब वो सॉफ्टवेयर सर्कुलेशन में आ गया, अब उसमें बग्स का पता चल रहा है, राइट। तो अटैकर्स को जब उस बग्स का पता चल जाता है तो अटैकर्स उस पर अटैक करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का ये मतलब है। तो अगर हम ये देखेंगे कि जीरो डे सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में ऐसा बग है, ऐसा फ्लॉ है, और हमें उस सॉफ्टवेयर को अटैक करना है और वहां से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट। तो द मोस्ट सेलिब्रेटेड जीरो डे सॉफ्टवेयर अप टू दिस डेट इज स्टक्सनेट, ठीक है। इसने क्या किया था, ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम का जितना भी डेटा था उस सारे को लीक कर दिया था, उस पर अटैक किया था। ओके, तो अब बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीरो डे सॉफ्टवेयर जो है वो मिलिट्री, जितने भी हमारे वर्ल्ड के मिलिट्री हैं उनके सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर रहते हैं, लेकिन क्या हमारे घर के सॉफ्टवेयर जितने सिक्योर हैं, हमारे घर के नेटवर्क जितने सिक्योर हैं? तो अब बात इस पे उठ गई है, राइट। तो 4 स्टेप्स हैं। पहले सॉफ्टवेयर बनता है, अटैकर जो है वो डिटेक्ट करते हैं वल्नरेबिलिटी, मालवेयर रिलीज करते हैं, मालवेयर मतलब उसको हैक करने का प्रोसीजर, और फिर जो डेवलपिंग टीम जो है उसे पता चलता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में बग है, तो वो उसको डिटेक्शन और पैचिंग करती है, राइट। तो अभी मेन कंसेप्ट क्या है, अभी पेंडेमिक चल रहा है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। पेंडेमिक चल रहा है, हम कई सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हमारा डेटा देते हैं, और अगर किसी हॉस्पिटल का डेटा इतना सिक्योर नहीं होगा तो वहां से अटैकर जो है हमारा डेटा चुरा सकते हैं, राइट। तो जीरोइंग इन ऑन हेल्थ केयर, तो ऑथर ने ये कहा कि विद द डेटा बिकमिंग ए वाइटल एलिमेंट इन द टुडेज नेटवर्क, पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बिकम अ वाइटल कमोडिटी, ठीक है। इट इज स्पेसिफिकली वरीसम एट दिस टाइम व्हेन अ पेंडेमिक इज रेजिंग, व्हेन अ पेंडेमिक इज रेजिंग एंड वी आर रजिस्टरिंग अवरसेल्फ in various government departments, in various hospitals, in various institutions. So the number of cyber attacks on the healthcare system is increasing, right? So one of the most vulnerable areas where the data tends to be linked to a specific individual is the healthcare. तो हमारा अगर सबसे ज्यादा सेंसिटिव डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? हेल्थ केयर में, जहां हमारे फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, हमारा डीएनए की प्रोफाइलिंग हो सकती है, ओके, हमारे रेटिना स्कैन्स हो सकते हैं। तो हमारी सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहां होती है? एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, एक हेल्थ केयर सिस्टम में, एक हॉस्पिटल्स में, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर हेल्थ इंफॉर्मेशन होगी, जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ससेप्टेबल होगी अटैकर्स को अटैक करने पे, तो साइबर क्रिमिनल्स उस पर जरूर अटैक करेंगे और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जरूर ले जाएंगे, राइट। तो ऑल इंडिकेशंस आर दैट साइबर क्रिमिनल्स आर इंक्रीजिंगली टारगेटिंग अ नेशंस healthcare system and trying to gain access to patients data, okay। तो जो अवेलेबल डेटा है ये अब एक रिस्क बन के सामने आ रहा है टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स एंड टुवर्ड्स द एंटायर कम्युनिटीज, राइट। अब हम पढ़ेंगे डबल जियोपार्डी क्या है।
तो डबल जेपार्डी ये है कि अगर कोई अटैकर अटैक करता है, सबसे पहले तो वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले भी जाएगा और दूसरा आपसे पैसे मांगेगा आपको वो इंफॉर्मेशन वापस देने के, तो आपको डबल तरीके से नुकसान हो गया, राइट। तो डबल जेपार्डी है एक रैंसमवेयर अटैक और स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा। तो cyber criminals are becoming more sophisticated and are now engaged in stealing sensitive data, right? In targeting computers before launching a ransomware attack, right? तो जो रिजल्ट जो होता है वो टारगेट विक्टिम पे डबल हो जाता है, ओके। तो कुछ जो स्पेशलाइज्ड जो हाई प्रोफाइल साइबर क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए से कोई मोबाइल फोन लाते हो, आप उसको खोलते हो, उसके बारे में पूरी स्टडी करते हो, आप उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाना, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उस प्रोडक्ट को डीअसेंबल करके उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना। तो कुछ स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एक ऐसा सॉफ्टवेयर छोड़ते हैं नेटवर्क में जो उस नेटवर्क से सारा कुछ, उसकी सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेता है, ठीक है। और जब वो हाई सिक्योर नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन जब अटैकर्स के पास मिल जाती है, तब वो रैंसमवेयर अटैक छोड़ते हैं, तब वो उस पर अटैक करते हैं। पहले नेटवर्क की सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं, फिर उस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अटैकिंग इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं, राइट। तो मोटिवेशन क्या है साइबर अटैक्स के, तो साइबर अटैक्स की मोटिवेशन ये है कि सबसे पहले तो पर्सनल रीजन, जो पर्सनल रीजन वाले साइबर अटैक्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो उनसे डैमेज जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो नेशन स्टेट्स पे साइबर अटैक्स होते हैं, जो हमारी जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को लेते हैं, राइट, वो साइबर अटैक्स काफी ज्यादा हानिकारक हैं किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को लेके, राइट। तो कभी कभी क्या है कि अटैकर्स जो हैं वो अटैक करते हैं और इंफॉर्मेशन बेचते हैं किसी टेरर ग्रुप्स को, ठीक है। तो बड़े सारे मोटिव्स हैं साइबर अटैक्स के। तो अब बात यह है कि हाई प्रेपरेशन फॉर सिक्योरिटी इज नीडेड। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी बन रही है, नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नया डेटा बनेगा, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, राइट। तो होगा क्या कि जो साइबर अटैकर्स हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अटैक करने के लिए। तो ऑथर ने इस पे ये कहा है कि हमारी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं और डेवलपिंग स्टेट्स हैं, इनको सिक्योरिटी के बारे में अब एक नई अप्रोच रखनी है, राइट। So the new technologies such as artificial intelligence, machine learning and quantum computing also present new opportunities. Nations that are adequately prepared both conceptually and technology and have made rapid progress cybersecurity will have a clear advantage over the states that lag behind in these fields. Of course, कुछ ऐसी स्टेट्स जैसे यूएस है वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है साइबर सिक्योरिटी को लेके, उनके नेटवर्क्स काफी ज्यादा सिक्योर हैं, तो वो ऑफ कोर्स दे आर एज अबव अस। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जिनके नेटवर्क्स इतने सिक्योर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान काफी वल्नरेबल है इनके सिक्योरिटी जो नेटवर्क्स हैं, तो दे आर इन अ मोर डिसएडवांटेज स्टेट, राइट। सो प्रेशर आल्सो बीन नीडेड टू पुट ऑन ऑफिशियल्स इन द पब्लिक डोमेन। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे साइबर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारी, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी हमें थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ेगा कि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर नेटवर्क पे ही डालें, राइट। कंपनी जो बोर्ड्स हैं, जो कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स करनी होंगी सो दैट उनको साइबर थ्रेट के बारे में कांस्टेंट अवेयरनेस हो, ओके। तो साइबर सिक्योरिटी विल बी द pressing issue of this decade and that value lies in the data and the people are going to come after that data. Of course data is an essential commodity और अटैकर्स जो हैं उनको पता है कि जो जो अनसिक्योर नेटवर्क्स हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको पता चलेगा कि कौन कौन से अनसिक्योर नेटवर्क्स हैं एंड दे विल डेफिनेटली कम आफ्टर दैट डेटा। सो वी हैव टू सिक्योर अवरसेल्फ, right? Our government have to make adequate measures so that they can secure their military aspects as well as their individual public, right? So building deep technology in cyber is essential these days. तो ये था इसके बारे में, राइट। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। साइबर सिक्योरिटी एक अच्छा टॉपिक है जो कि एसे राइटिंग में भी आता है और एथिकल एंगल में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो प्लीज like, comment, share and subscribe and thanks for watching. Bye bye, take care.